शायद यहाँ से छूटा हुआ है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, चलिए। तो हमने जाना था कि 4 परिधियां होती हैं, उसका सारांश रूप में मैं आप लोगों को इसको बताने जा रही हूँ। तो 4 परिधि कौन कौन सी होती हैं? एक होती है ब्रह्म परिधि, दूसरी देव परिधि, तीसरी मनुष्य परिधि और चौथी होती है पैशाच या फिर राक्षस राक्षस परिधि कहते हैं। ठीक है। तो ये जो 4 परिधि होती हैं, ये चारों परिधि जो है 45 जो देवता होते हैं उसमें ये डिवाइडेड हैं। ठीक है। तो हम पहली परिधि ले लेते हैं कि ब्रह्म परिधि। तो ब्रह्म परिधि में क्या है? किसी भी वस्तु का केंद्र भवन का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। किसी भी वस्तु का केंद्र भवन का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वास्तु पुरुष मंडल में इस स्थान को ब्रह्म परिधि के नाम से भी जाना जाता है। वास्तु पुरुष मंडल में इस स्थान को ब्रह्म परिधि के नाम से भी जाना जाता है। वास्तु पुरुष मंडल के केंद्र को ब्रह्म स्थान कहते हैं। वास्तु पुरुष मंडल के केंद्र को ब्रह्म स्थान कहते हैं, जो भगवान ब्रह्मा का स्थान है। शिलान्यास के बाद, शिलान्यास मतलब जब हम कभी भी किसी नींव को खोदते हैं तो उसको शिलान्यास कहते हैं। शिलान्यास के बाद जब नींव की दीवार का निर्माण प्लिंथ स्तर तक पहुंचता है, प्लिंथ मतलब जब हम उसकी ढलाई करने वाले होते हैं, प्लिंथ स्तर तक पहुंचता है, नहीं सॉरी, प्लिंथ मतलब नीचे का हिस्सा होगा ना, प्लिंथ स्तर तक पहुंचता है तो वह पवित्र ऊर्जा क्षेत्र, वहां पर एक पवित्र ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न होता है। ब्रह्मा अपना स्थान ग्रहण करते हैं, उस स्थान पे ब्रह्मा जो है वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा का यह दिव्य ऊर्जा क्षेत्र ब्रह्मांड में हर चीज के निर्माण और अस्तित्व को संभालता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको कभी भी इस स्थान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि जो ब्रह्म स्थान होता है उसको हमेशा खाली रखा जाता है, क्योंकि वो एनर्जी का सोर्स होता है। लाइक सन, सन से जो एनर्जी जैसे निकलती है वैसे वो हमारे शरीर अभी वो भी हम सकते हैं। ठीक है, में आ जाते हैं दूसरी परिधि। क्या है परिधि? निर्माण की प्रगति के साथ, मतलब जैसे धीरे धीरे निर्माण की के साथ दीवार की ऊंचाई 5 फीट तक जाती है। दीवार की ऊंचाई 5 फीट तक पहुंचती है। मैम आपकी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है। ब्रह्मा, ओके ठीक है, अब आ रही है? हेलो जी अब आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक, इसके पहले तक आई नहीं क्या? फिर रिपीट करना होगा। जी ओके चलिए, मैं ब्रह्म परिधि से एक बार फिर रिपीट कर दे। अरे नहीं देव मैडम, अभी परिधि, तो देव परिधि। देव परिधि। ओके देव चलिए, परिधि से, देव परिधि। हाँ जी, देव परिधि। ओके, मैं कर रही हूँ। देव परिधि निर्माण की प्रगति के साथ जब दीवार की ऊंचाई 5 से 8 फीट तक पहुंच जाती है तो ब्रह्मा का ऊर्जा क्षेत्र वास्तुमंडल में चारों दिशाओं में फैल जाता है।
इन 4 दिशाओं में देवता ब्रैकेट में भागवत पुराण में वर्णित। जी बोले। मैम मैं जस्ट जोड़ा था तो थोड़ा सा अगर धीरे बोलते तो मैं लिख नहीं पाया था इसको देखिए। जी जी नहीं, ये रिकॉर्डिंग में जाएगा सर, तो आप उसको वहां से भी सुनकर लिख सकते हैं। एक्चुअली काफी लोगों का छूटा है, तो आप आराम से जी लिखिएगा, नहीं तो ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए। इन 4 दिशाओं में 4 देवता ब्रैकेट में भागवत पुराण में वर्णित 12 आदित्यों में से ब्रैकेट क्लोज का वास है। ये 4 देवता ब्रह्मा के 4 सिरों का भी प्रतीक हैं। वे सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए वास्तु पुरुष मंडल में उनकी जिम्मेदारी पर एक नजर डालते हैं। ठीक है, अब जैसे जो देव परिधि है उसमें 4 देवता होते हैं। जैसे कि हमने पीछे समझा कि जो 4 देवता हैं वो ब्रह्मा के 4 मुख के समान हैं। तो 4 देवताओं का क्या नाम है? भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्रा। तो हम पहले बात करते हैं भूधर की। भूधर जो है, भूधर स्वयं की अभिव्यक्ति की शक्ति प्रदान करता है या करते हैं। भूधर जो है स्वयं की अभिव्यक्ति की शक्ति को प्रदान करते हैं। अब इसी में नंबर 2 आर्य माँ। आर्य माँ नया संबंध स्थापित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आर्य माँ नया संबंध स्थापित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। नंबर 3 विवस्वान। नंबर 3 विवस्वान। विवस्वान जीवन में सफलता या प्रसिद्धि पाने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। विवस्वान जीवन में सफलता या प्रसिद्धि पाने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 4 मित्रा। मित्रा आपको प्रेरणा की शक्ति देते हैं। मित्रा आपको प्रेरणा की शक्ति देते हैं। अब इसके आगे हम आते हैं मनुष्य की परिधि। पहले हमने जाना ब्रह्मा की परिधि, दूसरा हमने जाना देव की परिधि, अब तीसरे नंबर पर है मनुष्य की परिधि। मनुष्य परिधि में दीवारों को और ऊपर उठाने के बाद, दीवारों को और ऊपर उठाने के बाद ब्रैकेट में छत की ढलाई अभी बाकी है, छत की ढलाई अभी बाकी है, ब्रैकेट क्लोज। ऊर्जा क्षेत्र 4 विकर्ण दिशाओं। ऊर्जा क्षेत्र 4 विकर्ण दिशाओं ब्रैकेट में, यानी उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम ब्रैकेट में, यानी उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम पश्चिम ब्रैकेट क्लोज में फैलते हैं। अब ऊर्जा क्षेत्र वास्तु पुरुष मंडल आरेख के बाहरी हिस्से में खुद को और अधिक विस्तारित करते हैं। विस्तारित मीन्स एलोबरेट करना, बढ़ाना। अब ऊर्जा क्षेत्र वास्तु पुरुष मंडल आरेख के बाहरी हिस्से में खुद को और अधिक विस्तारित करते हैं। हमें
इनमें से प्रत्येक दिशा में हमें इनमें से प्रत्येक दिशा में इसे देख सकते हैं। दो ऊर्जा क्षेत्र जन्म लेते हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र जन्म लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण लिख लें, यदि हम उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व से विभाजित करने के लिए एक रेखा खींचते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इस विभाजन रेखा के प्रत्येक तरफ एक एकल ऊर्जा क्षेत्र आकार लेता है। वास्तु पुरुष मंडल में इन ऊर्जा क्षेत्रों की जिम्मेदारियां। वास्तु पुरुष मंडल में इन ऊर्जा क्षेत्रों की जिम्मेदारियां। अब उसमें हम आते हैं, पहला है ईशान कोण। ईशान कोण मुझे एक लाइन थोड़ा सा और बोल लेते। कौन सा वाला? वास्तु पुरुष मंडल में इन ऊर्जा क्षेत्रों की जिम्मेदारियां। अब इसमें आता है ईशान कोण। ईशान कोण में 5 देवता हैं। कौन कौन से? अपहा, अपहावस्य, सॉरी, ईशान कोण में हर कोण में 2-2 देवता आएंगे। एक है ईशान कोण में अपहा, अपहावस्य। तो अपहा जो है, इसमें यह ऊर्जा क्षेत्र उपचार की ऊर्जा फैलाता है। यह ऊर्जा क्षेत्र उपचार की ऊर्जा फैलाता है। अब इसमें नंबर 2 पे आता है अपहावस्य। अपहावस्य अपहा द्वारा उत्पन्न उपचारात्मक शक्ति का अपने निवासियों तक वाहक है। मतलब वाहक का मतलब होता है पहुंचाना। अपहावस्य अपहा द्वारा उत्पन्न उपचारात्मक शक्ति का अपने निवासियों तक वाहक है। अब इसमें ईशान कोण के बाद आता है दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व में भी 2 देवता हैं। कौन कौन से? सविता, दूसरे नंबर पे सोषा या सवित्र बोलते हैं। सोषा को ही सवित्र भी कहा जाता है। तो इसमें नंबर 1 पे हम देखते हैं सविता। इनका क्या इनकी क्या एनर्जी है? यह ऊर्जा क्षेत्र किसी भी कार्य को प्रेरित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्रेरित मतलब हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मोटिवेट करना या उकसाना बोलते हैं ना, किसी चीज को करने के लिए बार बार फोर्स करना। ठीक है, तो सविता यह ऊर्जा क्षेत्र किसी भी कार्य को प्रेरित करने के लिए ऊर्जा प्रदान इंस्पिरेशन। करता। हाँ, इंस्पिरेशन या उकसाना कहते हैं जिसको, इंस्पिरेशन, इंस्प्रेस करना, राइट। अब सेकंड नंबर पे आता है सोषा या सवित्र। यह ऊर्जा क्षेत्र आपको उन कार्यों को जारी रखने के लिए ऊर्जा देता है। यह ऊर्जा क्षेत्र आपको उन कार्यों को जारी रखने के लिए ऊर्जा देता है। ठीक है, अब इसके आगे आता है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, इसमें 2 देवता हैं, इंद्र और इंद्रजय। तो नंबर 1 पे इंद्र। यह ऊर्जा क्षेत्र व्यापार के लिए अत्यधिक लाभकारी है। यह ऊर्जा क्षेत्र व्यापार के लिए अत्यधिक लाभकारी है। यह व्यापारिक
संपत्तियों की वृद्धि को बढ़ाता है। यह व्यापारिक संपत्तियों की वृद्धि को बढ़ाता है। अब इसमें नंबर 2 पे आता है इंद्रजय। यह ऊर्जा एक चैनल है। यह ऊर्जा एक चैनल है जिसके माध्यम से आप व्यवसाय की वृद्धि या समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह ऊर्जा एक चैनल है जिसके माध्यम से आप व्यवसाय की वृद्धि या समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उसके आगे आता है उत्तर पश्चिम। यहाँ पर भी 2 देवता हैं, रुद्र और रुद्रजय। नंबर 1 रुद्र। यह ऊर्जा क्षेत्र बिना किसी रुकावट के कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। यह ऊर्जा क्षेत्र बिना किसी रुकावट के कार्यों को पूरा करने में मदद करता है और जीवन में गतिविधियों के प्रभाव को सुनिश्चित करता है और जीवन में गतिविधियों के प्रभाव को सुनिश्चित करता है। नंबर 2 रुद्र जय। रुद्र जय। यह ऊर्जा क्षेत्र विचारों को क्रियान्वित करने के लिए सहायक ऊर्जा प्रदान करता है। यह ऊर्जा क्षेत्र विचारों को क्रियान्वित करने के लिए सहायक ऊर्जा प्रदान करता है और मन को स्थिर भी करता है और मन को स्थिर भी करता है। यहाँ तक हमने तीनों परिधि को जान लिया, ब्रह्म परिधि, देव परिधि और मनुष्य परिधि। अब हम आते हैं चौथी परिधि पर, जिसे हम पैशाच या राक्षस परिधि कहते हैं, जिसे हम पैशाच या राक्षस परिधि कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे लिखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ये मैम, ये एक मिनट, इंद्र और इंद्रजय किस परिधि के हैं देवता? साउथ ईस्ट के बाद आपने नेक्स्ट इंद्रजय। इंद्रजय ये दक्षिण पश्चिम के हैं मैम। दक्षिण, साउथ वेस्ट। ठीक है, चलिए अब हम पैशाच या राक्षस परिधि के बारे में जानते हैं। मैडम ये रुद्र और रुद्रजय ये किसके हैं? ये मैंने बताया था सर, ये उत्तर पश्चिम। हाँ उत्तर, हाँ उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, हाँ नॉर्थ वेस्ट। हाँ ठीक है। अब पैशाच या राक्षस परिधि के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी क्लास यहाँ तक हो गई है, लेकिन फिर मैं इसको करवा दे रही हूँ। ठीक है, अब हम परिधि के बाहरी हिस्से में आते हैं। पैशाच परिधि हम पढ़ रहे हैं ना, अब हम परिधि के बाहरी हिस्से में आते हैं, जहां हम 32 देवताओं या ऊर्जा क्षेत्र को एक संकेंद्रित पैटर्न में विकसित और जगह लेते हुए देख सकते हैं। अब हम परिधि के बाहरी हिस्से में आते हैं, जहां हम 32 देवताओं या ऊर्जा क्षेत्र को एक संकेंद्रित पैटर्न में विकसित और जगह लेते हुए देख सकते हैं। एक बार
छत की ढलाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक विकर्ण दिशाओं में 4 ऊर्जा क्षेत्र बनते हैं। एक बार छत की पूरी ढलाई हो जाने के बाद प्रत्येक विकर्ण दिशाओं में 4 ऊर्जा क्षेत्र बनते हैं। इस प्रक्रिया में हमें 16 ऊर्जा क्षेत्र मिलते हैं। इस प्रक्रिया में हमें 16 ऊर्जा क्षेत्र मिलते हैं जो विकर्ण दिशाओं में आकार लेते हैं, जो विकर्ण दिशाओं में आकार लेते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें भी 4 देवता होते हैं। कौन कौन से? ये 4 देवता किस कोण में होते हैं? तो ये 4 देवता होते हैं ईशान कोण पर। ठीक है, ईशान कोण पर 4 देवता होते हैं। कौन कौन से? अदिति, दिति, शिखी और पर्जन्य। ठीक है, तो नंबर 1 पे अदिति। अदिति देवताओं की माता है। अदिति देवताओं की माता है, इसलिए वास्तु पुरुष मंडल में यह ऊर्जा क्षेत्र आपको सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए वास्तु पुरुष मंडल में यह ऊर्जा क्षेत्र आपको सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 2 दिति। दिति असुरों की माता है। दिति असुरों की माता है। यह हमारी दृष्टि को व्यापक बनाती है। यह हमारी दृष्टि को व्यापक बनाती है और हमें जीवन के वास्तविक सत्य को देखने में मदद करती है। और हमें जीवन के वास्तविक सत्य को देखने में मदद करती है। नंबर 3 शिखी। नंबर 3 शिखी। इस ऊर्जा क्षेत्र से आपको विचारों की शक्ति मिलती है। इस ऊर्जा क्षेत्र से आपको विचारों की शक्ति मिलती है। अपने विचारों को दुनिया के सामने प्रक्षेपित यानी प्रस्तुत करने की क्षमता प्राप्त होती है। अपने विचारों को दुनिया के सामने प्रक्षेपित या प्रस्तुत करने की क्षमता प्राप्त होती है। नंबर 4 पर्जन्य। नंबर 4 पर्जन्य। पर्जन्य वर्षा देने वाला है। पर्जन्य वर्षा देने वाला है या वाले हैं। इसलिए यह ऊर्जा क्षेत्र अपने निवासियों को उर्वरता का आशीर्वाद देता है और उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। अब इसके आगे है दक्षिण पूर्व। अभी हमने पढ़ा ईशान कोण, अब हम पढ़ रहे हैं दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व में भी 4 देवता हैं। कौन कौन से हम जानते हैं। एक है, पहले नंबर पे है वृष,
दूसरे नंबर पर आकाश, तीसरे नंबर पर अनिल और चौथे नंबर पे है पूषा। तो हम पहले नंबर पे आते हैं पृष्ठ। यह ऊर्जा क्षेत्र किसी भी सोच या गतिविधि को प्रेरित करने के लिए माना जाता है। यह ऊर्जा क्षेत्र किसी भी सोच या गतिविधि को प्रेरित करने के लिए माना जाता है। नंबर 2 आकाश। नंबर 2 आकाश। आकाश अंतरिक्ष का प्रतीक है। आकाश अंतरिक्ष का प्रतीक है। इसलिए यह ऊर्जा क्षेत्र आपको अभिव्यक्ति के लिए इसलिए यह ऊर्जा क्षेत्र आपको अभिव्यक्ति के लिए स्थान प्रदान करता है। अभिव्यक्ति के लिए स्थान प्रदान करता है। नंबर 3 अनिल। नंबर 3 अनिल। अनिल वायु का प्रतीक है। अनिल वायु का प्रतीक है। इसलिए यह ऊर्जा क्षेत्र आपको आत्मा में किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अग्नि मैम थोड़ा को सा स्लो बोलिए ना। ठीक है। अनिल वायु का प्रतीक है। अनिल वायु का प्रतीक है। इसलिए यह ऊर्जा क्षेत्र आपको आत्मा में किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अग्नि को बढ़ाने में मदद करता है। अनिल वायु का प्रतीक है। इसलिए यह ऊर्जा क्षेत्र आपको आपकी आत्मा में किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अग्नि को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 4 पूषा। नंबर 4 पूषा। पूषा शत्रुओं का मार्ग रोकती है। पूषा शत्रुओं का मार्ग या रास्ता रोकती है। नंबर 4 पूषा शत्रुओं का मार्ग रोकती है। आज यहीं तक। हो गया यहाँ तक सबका? हाँ। अब जिनका नहीं हुआ है वो रिकॉर्डिंग से लिख लेंगे। अब इसके बाद अब इसको रिपीट नहीं करूंगी मैं। जिनका होगा होगा, नहीं होगा वो जाने। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप बंद कर दीजिए।